12 अप्रैल को दरभंगा में संविधान बचाओ देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के बैनर तले हजारों अमन पसंद लोगों ने चिलचिलाती धूप में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के बाद संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के संयोजक नफीसुल हक रिंकू सुप्रीम कोर्ट में संशोधन बिल के खिलाफ याचिका दायर करने के बाद आज दरभंगा लौटने पर प्रेस वार्ता की। वहीं उन्होंने कहा कि इस कानून में न केवल मुस्लिम समाज की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाया है बल्कि संविधान के मूल सिद्धांतों का भी उल्लंघन किया गया है। यह सरकार आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। आप लोगों को पता होगा कि संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत 12 अप्रैल को जिला घाट से विशाल विरोध जुलूस जो है आपको वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ निकला था। उसमें सैकड़ों लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, उस दिन उस लाखों लोगों के चेहरे पर मायूसी हिम्मत के साथ उस जुलूस का हिस्सा थे। केंद्र सरकार के खिलाफ इस कानून के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, अपना काले कानून की अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने के लिए। तो मैं उसी दिन सोच लिया था, और जितने भी यहाँ हमारे मेरे जितने भी बड़े सरपरस्त हैं, संरक्षक लोग हैं, संविधान बचाओ देश सारे लोगों से मशवरा गुफ्तगू उन्होंने कहा कि नहीं, एक याचिका जो है दरभंगा जिला से भी सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं इन सब लोगों के मुताबिक जो है वहाँ अपनी याचिका दायर करने सुप्रीम कोर्ट गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि संसद में भले ही उनकी आवाज़ दब गई हो, लेकिन न्यायालय में यह लड़ाई जोर शोर से जारी रहेगी। वहीं उन्होंने जदयू और टीडीपी जैसे दलों से उम्मीद थी, पर उन्होंने सत्ता के लिए अन्याय का साथ दिया। कभी एनआरसी, कभी 3 तलाक और अब वक्फ कानून। सरकार लगातार मुसलमानों को निशाना बना रही है। उन्होंने आगे बताया कि 17 अप्रैल को केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में समय मांगा, जो इस बात का संकेत है कि सरकार भी इस कानून की संवैधानिक वैधता को लेकर अस्वस्थ नहीं है। 5 मई को इस याचिका की अगली सुनवाई होगी, जिसमें नफीसुल हक रिंकू दरभंगा के अमन पसंद नागरिकों की आवाज़ बनकर सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। वहीं एडवोकेट मुमताज़ आलम ने भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को वक्फ की धार्मिक और सामाजिक उपयोगिता की कोई समझ नहीं है। यह कानून सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने की साजिश कर रहा है। वहीं समाज सेवी रुस्तम कुरैशी ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि दलितों, पिछड़ों और तमाम अल्पसंख्यकों की भी है। आज मुसलमानों की संपत्ति पर नज़र है, कल किसी और की बारी आएगी। वहीं रियाज खान कादरी ने अंत में कहा कि सड़क से संसद और न्यायालय तक इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। इस देश के हर मुसलमान को जो संविधान को मानते हैं, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद है कि वह जो भी फैसला करेगी, बेहतर से बेहतर फैसला मुसलमानों के हक में होगा और जीत कर दिखाएंगे। इस प्रेस वार्ता में कई सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन के प्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में शामिल हुए, जिनमें शरफे आलम तमन्ना, मोहम्मद उमर, आफ्ताब अशरफ, मोहम्मद मुर्तुज़ा रईन, रुस्तम अंसारी, आस मोहम्मद समेत अनेक अमन पसंद नागरिक मौके पर उपस्थित रहे और अपने अपने विचारों के माध्यम से इस आंदोलन को मजबूती प्रदान की। मैं अफसोस आता है इस केंद्र सरकार पे। देखिए, जिस दिन हम लोग कोर्ट में थे, उस दिन सब लोगों का था कि चलिए एक दरभंगा से भी एक याचिका आई है, बहुत बड़ी बात। मैं उन सारे लोगों का, जो लोग उस चिलचिलाती धूप में खड़े थे, मैं उन सभी लोगों के साथ, हमने कहा ये आवाज़ जो है यहाँ तक नहीं चुपनी चाहिए। ये आवाज़ दिल्ली के कम से कम सर्वोच्च न्यायालय, हम पूरे सर्वोच्च न्यायालय से हम लोग पूरी उम्मीद है कि आप देखिएगा, सरकार के पास आवाज़ नहीं, उस दिन जवाब नहीं था। जो उन्होंने कानून बनाया उसके लिए उनके पास जवाब नहीं था कि उन्होंने 7 दिन का कोर्ट से जवाब टाइम ले लिया। ये अफसोस की बात है। ये असंवैधानिक कानून जो हम लोग शुरू से आप लोग कहते हैं कि लगातार, खास तौर से माइनॉरिटी को लगातार जो है टारगेट केंद्र सरकार अपने वोटरों को खुश करने के लिए जो है, खास तौर से एक विशेष समुदाय के मुसलमानों को तंग और परेशान करने के लिए इस तरह का कानून लगातार बनाती है। आपने देखा होगा जैसे CA NRC हुआ, उसके बाद 3 तलाक, अब वक्फ संशोधन कानून। ये सिर्फ हम लोगों को परेशान करने के लिए, हमारी धार्मिक
स्वतंत्रता पर जो है बार बार हमला करना, ये अपने वोटरों को खुश करने के लिए पूरी प्लान ये मंशा है कि हमारे वोटर्स खुश रहें। मैं कहना चाहूँगा आज ये सरकार कहती है कि हम मुस्लिमों के हक के लिए ये वक्फ कानून लाए। ये आज मुस्लिम प्रेमी हो गए, जिनके लोकसभा में एक सांसद नहीं है, और ये आज मुस्लिम प्रेमी होने की बात करते हैं कि ये सरकार के मुस्लिमों के लिए। आप हमको छोड़िए, आप हम लोगों के लिए इतने प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग को हम लोग अपना जितना भी हम लोगों का अपना जो स्वतंत्र संवैधानिक अधिकार है, और जो संवैधानिक तरीके से हम लोग अपना इस देश में गौर कीजिएगा कि कहते हैं हम आज भी देश के हमारे पूर्वजों ने क्या क्या कुर्बानी नहीं दी, चाहे वो हमारे अफकुल्ला खां हो या वीर अब्दुल हमीद हो, ऐसे और अब्दुल कलाम आज़ाद, ऐसे हज़ारों लोग जो देश में हज़ारों लोग देश के हर जगह देश के लिए खड़े रहे, लाखों कुर्बानियाँ दी। लेकिन इन लोगों को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। अपने आप को बस ये सिर्फ एक हम लोगों को टारगेट करके, माइनॉरिटीज़ को टारगेट करके जो है परेशान करने का काम किया जा रहा है इस देश में। केंद्र सरकार के द्वारा दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अब इन लोगों का नंबर है कि इन लोगों के साथ भी ऐसा ही किया जाए, ताकि इन लोगों का जो अपना वोट बैंक, ये सारी सरकार, केंद्र सरकार आरएसएस के फुल्ली एजेंडे पर चल रही। उनके एजेंडे में इनको न संविधान से मतलब है, न इनको न्यायालय से मतलब है। न्यायालय के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, इनके पार्टी के लोग। अब इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमें दरभंगा शहर के उन सभी लोगों की आवाज़ बनकर फिर 5 अप्रैल को जो डेट है, पुनः मैं दरभंगा शहर के जो इतने भी अमन पसंद आवाम है, जो देश की एकता अखंडता विश्वास रखते हैं, मैं उनकी आवाज़ बनकर फिर 5 मई को सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ा रहूँगा। और मुझे न्यायालय से, देश की न्यायालय की सबसे बड़ी मंदिर सर्वोच्च न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि जैसे केंद्र सरकार ने जो ये नापाक साजिश के तहत जो ये कानून बनाया है, इसके खिलाफ हम लोगों के पक्ष में डिसीजन आएगा। पूरी उम्मीद के साथ हम लोग है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहेंगे सरकार की इस नापाक साजिश को। और लगातार सरकार अगर इस तरह की कानून लाएगी तो हम लोग संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतरेंगे और सड़कों पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे शांतिपूर्ण तरीके से। और हम लोग अब शांत बैठने वाले नहीं हैं, अपनी आवाज़ सर्वोच्च न्यायालय जो है वहाँ तक ही पहुँचाने का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका गया, आप लोगों ने देखा होगा हमारी केंद्र सरकार ने एक वक्फ कानून लाया, इसमें जो अभी वो एक लाए हैं, एटलीस्ट 40 सेक्शंस उन्होंने ऐसा ऐड किया है जो कंप्लीट अगेंस्ट मुस्लिम, अगेंस्ट वक्फ प्रॉपर्टी। वक्फ का मतलब होता है फी सबीलिल्लाह। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी ज़मीन किसी को वक्फ कर दिया, वो अल्लाह के नाम पर वक्फ हो गया। उसके किसी को हक़ नहीं है उसको खुर्द करने का, या किसी हुकूमत को भी हक़ नहीं है कि उस पर अपना दावा पेश करे। ये जो एक्ट लाए हैं, ये उसी को इन्होंने अल्ट्रावायर करने के लिए इस तरह का कानून बनाया है। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि वक्फ का जो भी मामला होता है वो इस्लाम के जो दायरे हैं, इस्लाम के जो कानून हैं, उस पर उसको इम्प्लीमेंट होना, उस पर उसको चलना है। उसमें एक क्लॉज आप लोगों ने देखा होगा, वक्फ बाय यूज़र, देखा होगा आप लोगों ने, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। ओरल वक्फ को उन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने एक नया क्लॉज उसमें फर्दर ये ऐड किया कि कम से कम 5 साल से जो मुसलमान डिक्लेयर्ड होगा वो वही वक्फ कर सकता है, जबकि वक्फ का ऐसा कभी कोई कानून नहीं रहा। हम आज हैं, आज हम मुसलमान हुए, आज भी हम वक्फ कर सकते हैं, कहीं पर कोई उसमें रोक नहीं है। एक नया उन्होंने पैदा कर दिया कि 5 साल तक आप मुसलमान रहिएगा, प्रैक्टिकल मुसलमान रहिएगा। ये प्रैक्टिकल मुसलमान का परिभाषा उनके कहीं भी एक्ट में नहीं। आप एक वकील हैं, वकील होने के नाते अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आया है, भाजपा का एक बड़े लीडर सब, यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति जो उनके जजमेंट का विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे उपराष्ट्रपति या भाजपा के जो भी लीडरान हैं, उनको लगता है आपको जो पूछना कि कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी जानकारी नहीं। आप सही सवाल पूछ लीजिए। 2014 से हमला हो रहा है। आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद वाले मसले पे जो एक जज थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्या उनके साथ क्या हुआ आप लोगों को पता है। तो क्या ये लोकतंत्र पे हमला नहीं तो क्या है? मैं आपके माध्यम से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेनली वक्फ के लिए बैठा गया है। आज हमारे दरभंगा से रिंकू बाबू को
वहाँ पहुँचे, अपनी याचिका दायर किए, वहाँ सुनवाई हुई। आज जो जस्टिस ने सवाल किया है केंद्र सरकार से, क्या केंद्र सरकार के पास जवाब नहीं था उस वक्त? जो कानून बनाया, जिन्होंने कानून बनाकर कोर्ट में कानून बना करके उसको पास करवाया, आज कोर्ट जब सवाल किया तो 7 दिन का टाइम क्यों लिया गया उससे? ये सवाल है, जवाब क्यों नहीं था उसके पास? ये टोटली लोकतंत्र पे हमला है, और लोकतंत्र के हमला करते हुए ये एक विशेष समुदाय मुसलमान पर ही हमला है। आप देख लो, आप नज़र उठा के देख लो, ये असल इनका सरकार का मामला क्या है कि इनका जो मुद्दे हैं, इनका जो बैकफुट है, इनको छुपाने के लिए एक नया प्रहार कर देते हैं मुसलमानों पे। लोग जो हमारे बिरादरान वतन है, जो उनके वोटर्स हैं, वो उनको खुश करने के लिए वो क्या करते हैं, मुसलमानों पे हमला किए। सारे मीडिया सारे ये मिल करके एक चीज़ पे फोकस करने लगे, और पीछे क्या हो रहा है, देश किधर जा रही है, देश का हालात क्या है, इस पर कोई भी मीडिया आवाज़ उठा रही है। आज आप जब से भी वक्फ का कानून लागू हुआ है, मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा, और सारे जो लोग देख रहे हैं आपके मीडिया के माध्यम से, मैं उनसे भी ये मेरा सवाल है कि क्या जिस दिन से ये लोग वक्फ कानून पास हुआ है, किसी भी मीडिया में सिवाय वक्फ के अलावा किसी दूसरे बात पर चर्चा होती है? नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ यही, चूँकि मुद्दा दे दिया लोगों को, सरकार ने मुद्दा भटक रहा है, सरकार अपना घोटाला कर रहा है। क्या कर रहा है, देश को कर्जदार बना रहा है, इस पर कोई किसी की नज़र नहीं जा रही, ना मीडिया की नज़र जा रही है, ना पब्लिक की नज़र जा रही है। और मीडिया जो है ना, मेन मीडिया सबसे बड़ी ताकत है एक देश के लिए, कि इस देश में क्या कौन सी सरकार क्या गलत कर रही है उसको देखने की तरफ। सरकार क्या करती है, एक मुद्दा दे दिया, मीडिया उसी को दे रही है। मैं मीडिया आपके माध्यम से सारे मीडिया से भी कहना चाहूँगा कि जो देश के असल मुद्दे हैं उसको भी उजागर करें। ये सरकार क्या कर रही है हमारे देश के लिए, इसको भी उजागर करें। आप रीड करें 2014 से लेकर के अब तक 10-11 साल में क्या किया है सरकार ने, देश कहाँ था 2014 में और कहाँ से कहाँ ला के रख दिया। लोगों को डर लगता है, लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा कर दिया ये सरकार, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग, एक दूसरे से बात करने में डरते हैं। मेरा ये कहना है। हो गया है, अब क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से आपको? देखिए, सबसे पहली बात, हम मुसलमान हो या हिंदू, इस देश के जो भी लोग हैं जो संविधान को मानते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी उम्मीद होती है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंचे पायदान पर है कोर्ट, और इसकी जो भी बातें होगी वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ से जो अर्जी दाखिल की गई या याचिका दायर की गई, हमारे नफीसुल हक रिंकू साहब लेकर गए, वहाँ एक्सेप्ट किया गया, तो हमें कोर्ट से, यहाँ के जो कानून है उससे हमें काफ़ी उम्मीद है और हम उसको मानते भी हैं। लेकिन जो काला कानून मुसलमानों पर बारहा लादा जाता है, उसके खिलाफ हम तमाम मुसलमान पूरे देश में एहतजाज करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 7 दिन का मोहलत दिया है, और उसके पहले जो बातें आई है, उससे ये पता लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी लग रहा है कि ये कानून जो बनाया गया बीजेपी ने सिर्फ अपने मकान के लिए बनाया है, कहीं ना कहीं ये गलत है। तो मुझे उम्मीद है कि ये फैसला अच्छा आएगा और मुसलमानों के हक में आएगा, उसमें जो बदलाव है वो ज़रूर होगा। ठीक, बस। लहरियासराय थाना प्रभारी दीपक कुमार द्वारा 33 में से 11 अस्थायी शांति समितियों को परिचय पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं पार्षद सह अध्यक्ष जिला मुहर्रम कमेटी डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि लहरियासराय थाना इंस्पेक्टर द्वारा अस्थायी शांति समिति परिचय पत्र पहनाकर सम्मानित किया गया है, जिससे यह साबित हो गया कि अगर आप सच्चे मन और लगन से अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने में जागरूक रहते हैं तो आपको प्रशासन हमेशा सम्मान देती रहेगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन एवं समाज के बीच को जोड़ने के लिए शांति समिति सदस्य ही एक डोर का काम करती है, जिसे समाज में उपद्रवियों का पहचान होता है एवं शांति व्यवस्था कायम करने में पुलिस प्रशासन को भरपूर सहयोग मिलता है। वहीं अशोक नायक का कहना था कि इस तरह से दूसरे थाने में भी शांति बहाल करने वाले व्यक्तियों को भी परिचय पत्र निर्गत कर सम्मान देना चाहिए। दूसरी तरफ अधिवक्ता प्रधान किशोर का कहना था कि अभी 33 सदस्यों में से सिर्फ 11 सदस्यों को ही परिचय पत्र निर्गत किया गया है, बाकी शांति समिति सदस्य को भी परिचय पत्र निर्गत किया जाएगा। परिचय पत्र पाने वाले में मुख्य रूप से डॉक्टर मुन्ना खान, अशोक नायक, एडवोकेट प्रधान किशोर, पूर्व पार्षद अशोक कुमार, सुनीति रंजन दास, पप्पू, आरजू राउत इत्यादि मौजूद थे।
मैं दीपक कुमार जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों ने हम लोगों को एक पहचान दे दिया कि आप सिर्फ ऐसे ही रोड पर हैं। मैं एक ऐसा कार्ड दे रहा हूँ जो ये आपके लिए प्रमाणित है कि आप समाज के बीच में पुलिस और जनता के बीच में आप समन्वय बनाते हैं और शांति के लिए हमेशा आपको तत्पर रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग को आज ये भाई कार्ड इन्होंने उपलब्ध कराया। दूसरी बात कि आप लहरागांव थाने में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतलब इस तरह से शांति समिति के लोगों को बुला करके खुद अपने हाथ से पहना रहे हैं। मैं जितना भी इनका धन्यवाद व्यक्त करूँ कम है। और अभी जो थाना में जो वाकई जो पुलिसिंग होती है, ये दीपक कुमार जी ने बताया कि देख लीजिए पुलिसिंग ऐसी होती है। इसके लिए ये हमेशा बधाई के पास। कितनी खुशी है इसको लेकर? सर खुशी तो ये देखिए कि बैच ये मिल गया, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक चीज़ का प्रतीक हो गया कि हम शांति समिति में के जो हम लोग काम करते हैं, जो बिना बैच के पहले आते थे, अब ये होगा कि अब दूर से ही पहचान में आएगा कि लहरिया थाना के अंतर्गत हम शांति समिति के मेंबर है और कहीं भी कुछ होता है तो हम लोग इनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जी, अपना परिचय दे दें। डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, जिला मुहर्रम समिति अध्यक्ष। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802।